नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में अचानक बिकवाली आई है और तेजी से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी और वहां पर इंडेक्स भी गिर गया, जिसमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। क्या हो गया अचानक दोस्तों कि आज मॉर्निंग में जब मार्केट ग्रीन था तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, मगर मैंने टेलीग्राम पर आपको बता दिया था दोस्तों कि बड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी चल गया था दोस्तों कि बड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। जब निफ्टी 24,300 पर ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि खबरें बहुत सारी है दोस्तों। और ट्रैक कैसे किया गया, निफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलायंस, पहले उसको 1.5-2% ऊपर रखा गया। इससे लोगों को लगे कि हाँ, बाजार में अच्छी हरियाली, और धीरे 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 करके दोस्तों तेज बिकवाली की गई। मगर दोस्तों खबर क्या आ रही है जिसके दम पर ये बिकवाली हो रही है, जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे कहा था, दोनों वीडियो बनाए थे दोस्तों, और उनमें से मैंने आपको एक बात बार बार समझाई थी कि दोस्तों इस वक्त बॉर्डर पर टेंशन है, और ये जो बॉर्डर का टेंशन है ना, ये एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है, और वही खबर निकल के आ रही है। मैं खबर पे भी चलूंगा, आंकड़ों को भी समझेंगे और निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे एक्चुअल में अब हो क्या सकता है। मगर मैंने जैसे मॉर्निंग में आप लोगों से कहा, टेलीग्राम पर कोशिश रहने का समय है, मगर आपके पास शायद लिंक होगा ही नहीं टेलीग्राम का। माय सुपर फैन ग्रुप से जुड़िए दोस्तों, ज्वाइन बटन को दबाइए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा माय सुपर फैन ग्रुप का, और वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए, क्या हुआ एक्चुअल में वो देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं मार्केट के ऊपर और बाजार की दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और अब आगे क्या स्थिति बन सकती है। तो इस समय आप देखेंगे दोस्तों कि सारे के सारे इंडेक्स डाउन है दोस्तों, और अगर आप मतलब खून खराबा देखें तो मार्केट के अंदर निफ्टी 50 मात्र 5 शेयर ऐसे हैं जो ग्रीन में है दोस्तों, बाकी सारे के सारे 45 रेड में है। अगर वहीं आप 500 निफ्टी 500 को देखें तो यहां तो खून खराबा ज्यादा ही है। 483 स्टॉक ऐसे हैं जो दोस्तों रेड में है, 16 शेयर अपने आप को बचा पा रहे हैं। निफ्टी बैंक एक शेयर ऐसा है दोस्तों जो ग्रीन में, 11 स्टॉक ऐसे हैं जो रेड में है। मतलब कोई भी जगह बाकी नहीं रही, और सेंसेक्स की हालत तो बहुत बुरी है, 3 स्टॉक ग्रीन, बाकी 27 आपको रेड में देखने को मिलेंगे। मतलब टाटा स्टील, भारती, एक्सिस बैंक, ऑयल, नेचुरल, सब कुछ गिर रहा है दोस्तों। बचा कहाँ है थोड़ा सा एसबीआई लाइफ, कल नतीजा अच्छा है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ थोड़ा सा आपको हरियाली देखने को मिल रही होगी। मगर बाकी अगर इंडेक्स देखें, निफ्टी ऑटो 15 के 15 शेयर दोस्तों आज रेड में है इस समय। निफ्टी एनर्जी 40 के 40 शेयर दोस्तों रेड में है, और अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 के 30 शेयर रेड में। मतलब पूरी इंडेक्स देखिए, कोई आईटी के अलावा कहीं कोई बचा नहीं पा रहा है मार्केट को। सिर्फ एक आईटी है जहां पर 50-50 का रेशियो चल रहा है, 5 ग्रीन 5 रेड, बस। बाकी पूरा इंडेक्स दोस्तों लाल होके पड़ा हुआ है। गजब की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही। मगर ये होना था दोस्तों। मैंने कल भी आपसे इस वीडियो में कहा था कि देखिए यहां पर अब टेंशन बढ़ रहा है, और ये टेंशन किसी भी दिशा में जा सकता है। अब इसने एक दिशा पकड़ ली है गिरावट की, देखते हैं क्या होता है। मगर आप निफ्टी के चार्ट को इस समय देखिए, चार्ट आपके सामने लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, कहां पर हम हैं इस समय हम 23,914 पर है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, मैं खबर पर भी आपको लेके चलूंगा, क्या खबर आई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो 23,917 पर ट्रेड कर रहा है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जस्ट इसके नीचे 23,850, ज्यादा दूर नहीं है। अगर आज की क्लोजिंग 23,850 के नीचे हो जाती है दोस्तों, और रात को कोई और खबर भी आ जाती है, देखिए कल एफआईआई ने तगड़ी मतलब बोलते हैं ना खरीदारी करी, मगर क्या हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि वो एक्सपायरी का एडजस्टमेंट था दोस्तों। चाइना कोई ज्यादा बड़ी बात बोल नहीं रहा है, अमेरिका से कोई बैड न्यूज आ नहीं रही, जबकि यूएस फ्यूचर्स अच्छे खासे चल रहे हैं, और इंडेक्स भी अच्छा रात को ग्रीन में ही बंद हुआ। मगर फिर भी इंडिया में मुनाफा वसूली, क्योंकि अब ये हमारी प्रॉब्लम बन गया है। अभी हम इंटरनेशनल मार्केट को डेली देख रहे थे, चाइना की खबर, अमेरिका की खबर, कौन क्या कह रहा है, कहाँ टैरिफ कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, इंडिया कौन सी डील कर रहा है। मगर इस समय हम एक जगह फोकस करके बैठे हैं, वो है दोस्तों बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान। और इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर से एक खबर आ रही है दोस्तों। देखिए पूरी रात भर एलओसी पर फायरिंग होती रही,
ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों। देखिए लड़ाई एकदम से नहीं होती है, पहले वो गोली चलाएंगे, फिर हम गोली चलाएंगे, फिर धीरे धीरे जो वॉर है वो एस्केलेट होती है, बढ़ती है। तो अभी जो है वॉर का पहला बोलते हैं ना, हमने एक इशारा देखा है जहां पर बॉर्डर के ऊपर एक फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये फायरिंग दोस्तों कब तक चलती है? रात भर में रुक जाएगी, कल रुक जाएगी, आज रुक जाएगी, क्योंकि अटैक हमारे ऊपर पहले हुआ है। तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं, ये तो साफ साफ आपको भी पता है, और हटना भी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हटना भी नहीं चाहिए। मगर ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, हम इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। मगर अगर ये वॉर बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट को डैमेज तो होगा दोस्तों। कल पाकिस्तान का बाजार 1500 पॉइंट गिर गया, उस पर मैंने बात भी की थी आपके साथ। और अब क्या हमारी बारी आ चुकी है? देखिए निवेशक को डर लगता है दोस्तों, वॉर निवेशक के लिए अच्छी चीज नहीं है। एक निवेशक जो होता है वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। आपको मैंने पहले भी कहा था 2016 29 सितंबर के दिन क्या हुआ था दोस्तों, एक कैंडल बना था 300 पॉइंट का, 8000 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा था, नीचे गया। वो वीडियो आपने देखा होगा मेरा, उस पर मैंने बात भी की थी कि एक्चुअल में ऐसी पोजीशन क्या आ सकती है और क्या हम 1000 पॉइंट के आसपास गिर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब मैं निफ्टी की बात करता हूं तो कई लोग बोलते हैं सेंसेक्स की बात नहीं करते। जब मैं निफ्टी को कवर करता हूं तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली, जिसमें पिताजी, माताजी, बहन, सिस्टर, कजन ब्रदर सब आ गए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी आईटी सब कवर हो जाता है दोस्तों, अगर आपने घर के मुखिया को कवर कर लिया। तो इस समय मुझे लग रहा है आज की क्लोजिंग मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,850 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। ऐसी कोई खबरें रात को नहीं आनी चाहिए जो अभी आती हुई दिख रही है। और युद्ध अभ्यास चालू हो चुका है, वॉर ट्रायल चालू हो चुका है दोस्तों। युद्ध अभ्यास अगर चालू हो चुका है और भारतीय वायुसेना ने इस समय युद्ध अभ्यास चालू कर दिया है, तो क्या इंडिया किधर से अटैक करेगा, कहां करेगा, किसको निशाने पर कब लेगा दोस्तों, ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर लेगा जरूर दोस्तों। भारत बदला लेगा जरूर और लेना भी चाहिए। तो क्या इंडिया जब बदला लेगा तो मार्केट गिरेगा? वो गिरेगा दोस्तों, गिरना भी चाहिए, मगर हम लोगों को शॉर्ट नहीं करना है, याद रखना। देखिए इस समय हमें अपने देश के साथ खड़ा रहना है, हमें शॉर्ट कुछ नहीं करना है। मेरी आपसे ये अपील है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो प्लीज इस समय शॉर्ट मत करना, क्योंकि हम देश के साथ खड़े हैं दोस्तों, और हमें खड़ा भी रहना चाहिए। मार्केट को शॉर्ट करके थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, उससे कुछ नहीं होगा, मगर इस समय हमें मजबूती दिखानी पड़ेगी। जो जो कर सकता है वो हमें करना पड़ेगा। हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो कम से कम हम बाजार को शॉर्ट नहीं करेंगे, ये हम इस समय सोच रहे हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। मगर हमें और क्या करना चाहिए? तो और हमें ये करना चाहिए दोस्तों कि धैर्य रखना चाहिए। देखिए बाजार गिरेगा, ये पोजीशन आएगी, जंग होगी, कितनी एस्केलेट होती है, कितनी बढ़ती है, और उसके बाद खरीदारी का मौका भी आएगा। मैंने आपसे कल के वीडियो में भी कहा था, मैंने टेलीग्राम में भी आपसे कहा था कि मौका हमें मिलेगा, मगर मौके का अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि ये जो गिरावट हुई है ये रात भर की टेंशन जो बॉर्डर पे हुई है दोस्तों, उसका नतीजा है, वरना कोई ऐसी बड़ी खबर अभी नहीं है, मगर यही बड़ी खबर है, याद रखिएगा। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि बाजार में अगला कदम क्या होता है। जो बॉर्डर पे अगला कदम होगा वो बाजार का अगला कदम होगा। थैंक यू, धन्यवाद।